हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज अपना हिंदी लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। बैंक निफ्टी के बारे में एनालाइज करेंगे सबसे पहले, फिर स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करेंगे। मुझे लगता है कि इनमें थोड़ा पोटेंशियल है जो कि तुम लोगों को कल परसों डे आफ्टर टुमारो हो गए ऐसे स्विंग ट्रेड एक बन सकती है इंट्राडे। एज पर योर माइंडसेट, जो भी तुम्हारा माइंडसेट है उस हिसाब से तुम अपनी ट्रेड सेटअप कर सकते हो। तो मैं तुम्हें प्लान बताऊंगा, ट्रेड बताऊंगा, स्टॉक बताऊंगा, एग्जीक्यूशन टेलीग्राम पे पता चलेगा। सो इफ यू आर अ इंग्लिश लिसनर और ऑडियंस, तो व्हाट यू कैन डू इज फॉलो मी ऑन टेलीग्राम राइट नाउ। वहां पे यू विल गेट अ ट्रेडिंग व्यू वीडियो that I make specifically for the people who are English audience. Get it? अभी हम लोग हिंदी एनालिसिस चालू करते हैं यूट्यूब पे। सो वी बुक्ड गुड प्रॉफिट्स। हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बुक करे भारतीय एयरटेल में। आज बहुत ही इजी ट्रेड थी, कल बुलिश ऑलरेडी लग रहा था, मैंने कहा था। ओके और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ पे, वेरी इजी रिस्क रिवॉर्ड। यू कुड हैव सेटअप, okay, right here, beautiful setup. This was your entry, this was your 0.6% का स्टॉप लॉस था एंड 2% का तुम्हारा टारगेट जो है अचीव हो गया आसानी से, 1:3 तक अचीव हो गया। आई टोल्ड यू कैन गो टू 1:1, 1:2, तो 1:3 तक अचीव हो गया इंट्राडे पे। नाउ अदानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। तो इन अदानी ग्रीन यहाँ पे ट्रेड दी गई थी एट 1344 और टॉप पे एकदम 1400 समथिंग पे जो है मैंने जो है प्रॉफिट अपने बुक कर लिए, बिकॉज आई थिंक दैट मार्केट वाज वॉलेटाइल एंड समथिंग लाइक दिस। और अपने प्रॉफिट जो है ले जाने चाहिए इफ द ट्रेड हैज वर्कड इन योर डायरेक्शन। तो ये सब मैंने सोचा, मैंने बुक कर लिया। सेम गोज फॉर कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम में क्या हुआ, 15-20 मिनट की ही कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल ने ही मोमेंटम दे दिया था। 2 कैंडल्स में गेम ओवर हो गया, तो मैं एग्जिट ही हो गया था। ओके यहाँ कहीं मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी इन जगहों पे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था। अराउंड अराउंड 9% पे मैं निकला था। कैसे निकला मैं 9% पे? बहुत इजी था, दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे ये बॉक्स नहीं है, कुछ भी ये बॉक्स नहीं है। लोग बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया, अभी कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका था। ध्यान से अगर देखो तो ये ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये क्या है, रीटेस्ट। रीटेस्ट में मैंने अपनी एंट्री यहाँ बना ली इस पोजीशन पे कहीं पे, और मैंने अपडेट कर दिया था प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर्स को बहुत ही पहले कि यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बना ली है। बाकी मैंने टेलीग्राम पे तब डाला जब यहाँ पे एक ये कैंडल आ गई थी ग्रीन कलर की, तो मैंने टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह डाल दिया कि इट्स अ गुड कैंडल। यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है, गैप अप होता है, नीचे आके टेस्ट करता है, अच्छी पिन बार बनाता है और 10% का एक बहुत ही मैसिव मोमेंटम देता है। अब टारगेट कैसे पता चला मुझे, तो मैंने फिबोनाची एक टॉप से लेके, यहाँ से लेके एक फिबोनाची बनाई मैंने बॉटम तक एकदम इस तरह। ओके, विक से लेके विक तक। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिखा जो कि था 987, तो मैंने अपना प्रॉफिट जो है 980 पे, 80 के अराउंड, ओके, 1% पहले, अराउंड 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 1% पहले जो है बुक करके ओवर करा गेम, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना टारगेट ड्रॉ कर लिया था ऑलरेडी एंड बुक कर दिया। ना हो सकता है और ऊपर मूव कर दे स्टॉक, ओके, बट जिन्होंने यहाँ पे लिया है वो एकदम गलत एंट्री है। आइदर यहाँ लेते या इस रीटेस्ट पे लेते हैं, तो यही दो बहुत अच्छी एंट्रीज थी। यहाँ लेने का कोई पॉइंट नहीं है, स्टॉक की अच्छी एंट्री नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ये एक बॉक्स ब्रेकआउट है, ओके, वो फिर बैठे ही रह जाएंगे, बिकॉज ये स्टॉक पता नहीं अब कब मूव करेगा। हो सकता है कल ये एक और बड़ी कैंडल दे दे इस तरीके से, बट उस ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो लेस प्रोबेबिलिटी के साथ क्यों जाए आप मार्केट में, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जाएंगे। तो भाई हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ बनती है, यहाँ पे नहीं। ये ट्रेडिंग स्टाइल नहीं होता है। यहाँ बना, अपनी पोजीशन बनाओ और यहाँ एग्जिट मारने की सोचो। तो ट्रेल भी कर सकते हो अब तुम अगर बैठे हुए हो उसमें, या फिर अगर ये और ऊपर जाता है तो ट्रेल कर सकते हो। और अगर लगता है 5-15 मिनट पे कल मॉर्निंग में कि ये बियरिश है, तो एग्जिट भी कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, लेट मी मेक द लेवल्स अगेन फॉर यू। सो यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा हिंड्रेंस है, गॉट इट। और उसके बाद जो है यहाँ से एक लाइन बनाओ और इन सारे नोड्स को जोड़ो इस तरीके से, ऐसे, गॉट इट, मिल गया परफेक्ट नोड। या तो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, जब भी इस जगह पे आता है तो ऊपर आता है, फिर आया, ऊपर आया, एंड थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक पिन बार बनाई, फिर ऊपर आया, फिर एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई, ऊपर आया। तो अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मुड़ तो जाएगी नहीं, तो एक नई ट्रेंड लाइन बनेगी। तो ये इस बुलिशनेस पे चल रहा था। तो बैंक निफ्टी जब जब क्या होता है, जब एक ट्रेंड लाइन से दूसरी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक आ जाता है, ओके, समथिंग लाइक दिस, इंटरनल ट्रेंड लाइन मेकिंग हो जाती है, तो एक हायर अप ट्रेंड चालू हो जाता है जो कि दिख नहीं रहा होता है इनिशियली, ओके, बट इस तरीके से तुम उस ट्रेंड को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये एंगल ऊपर के लिए बढ़ा है, क्योंकि ये एंगल जो है यहाँ पे ऊपर के लिए बढ़ा है,
तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा ट्रेंड, ये यहाँ पे सुपर बुलिश हो गया है। दैट्स वाई यहाँ पे जब accumulation हो रहा था तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि ये जो है ब्रेकआउट देगा बैंक निफ्टी, एंड दैट्स वाई ये मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ। सो इट वाज वेरी यूजुअल, वेरी कॉमन सेंस यूज। और फिलहाल यहाँ पे एज प्लान्ड चीजें एकदम चल रही हैं फिलहाल, तो जैसा प्लान चल रहा है एकदम उसी तरीके से चल रही हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत ही एक अच्छी एक ट्रेंड लाइन है इन बैंक निफ्टी, ओके, इस जगह पे। एंड उसी ट्रेंड लाइन से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस खा लिया है, ओके। तो डेटा तब सबसे अच्छा होता है जब करंट टाइम में वो तुम्हारे बैक टेस्टेड जो डेटा है, जो बैक एंड का जो डेटा है, ओके, उसे इनिशियलाइज करके यहाँ पे, ठीक है, इनिशियलाइज करा उसने, डेटा को प्रोसेस करा और उसने बोला कि यस ये गिर गया। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो नोड है यहाँ पे, ये जो नोड है, ओके, ये वर्क कर रहा है। ओके, तो अब जब भी इस नोड के ऊपर ब्रेकआउट देगा ये 1 आवर पे, ये बुलिश हो जाएगा। ओके, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो सकती हैं। अब दिख रहा है मुझे 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज। ओके, तो 50 200 डे मूविंग एवरेज मुझे दिख गए। सो व्हाट आई थिंक इज कि ये पर्टिकुलर सप्लाई जोन बना सकते हैं, इसका हम लोग एक बक्सा बना देते हैं इस तरीके से। ये हो गया सप्लाई जोन अपना। क्यों? क्योंकि अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी मूव करेगा आगे, है ना, ऐसे ऐसे धीमे से, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा डायनेमिक। और अपनी जो ये लाइन है जहां से ये फॉल हुआ, ये स्टैटिक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, मैंने बोल दिया ये अपना सप्लाई जोन है इस तरीके से। तो इफ इट इज कमिंग हेयर और इस तरीके से एक ब्रेकआउट मिलता है किसी तरीके से, या फिर अगर कहीं से भी ये ऊपर वापस आता है बैंक निफ्टी, एक लो बनाता है, ऊपर जाता है, ठीक है, या तो यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है प्राइस, तो ये दोनों जो सेटअप है ना, मान लो यहाँ पे ऊपर आता है, यहाँ कहीं अक्यूमुलेशन चालू होता है प्राइस का, फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो ये तीनों में से जो भी केस बनता है, ये बहुत अच्छा एरिया होगा 15 मिनट में भी एंट्री का। ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस और हिंड्रेंस जो है निकल जाएंगे। और अगर वो 15 मिनट की 4 कैंडल्स इसके ऊपर सस्टेन हो गई तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इस 1 आवर की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो स्टॉक तो हम लोग क्या कर पाएंगे, अगर यहाँ पे हमें 1 आवर की ट्रेंड लाइन का मिलता है, मतलब यहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल बंद हुई, फिर ऐसे एक दो और फिर एक और ब्रेकआउट हो गया, फिर ऐसे यहीं पे ही रहा इसके ऊपर, ठीक है। तो जब तुम 1 आवर टाइम फ्रेम खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम का, यहाँ पे भी क्लोजिंग मिल गई है अब इसके ऊपर, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो गया, तो 1 आवर पे क्लोजिंग मिल गई। सो 1 आवर पे क्लोजिंग मिलने का मतलब है कि और लोग अब यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे और बाई पोजिशन बनेगी। एंड ये लेवल हमारा पहला लेवल होगा 38, एग्जैक्टली टू बी 38,900 के जो लेवल्स होंगे वो बहुत इजीली अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स एक फिर रिट्रेसमेंट आएगा और फिर एक अप मूव आ सकता है, तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू हो सकता है। नाउ अब नीचे की बात कर लेते हैं, बिकॉज अभी फिलहाल जो है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में लग रहा है बैंक निफ्टी। सो अगर ये 1 आवर यहाँ पे ब्रेक करता है इस एरिया को, ठीक है, पहले ब्रेक करने दो, बिकॉज अभी कोई ट्रेड नहीं बनती। अगर तुमने शॉर्ट कर दिया तो ट्रेड में बैठो, ठीक है। अगर तुम ट्रेड से बाहर आ चुके हो तो अब कोई मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड मत लेना, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट आ चुकी है। ओके, कल एक्सपायरी है, यू हैव एक्सपायरी टुमारो। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे जब आएगा एक एक बड़ा मोमेंटम देगा, बड़ा लेग देगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं रिट्रेसमेंट देके ऐसे क्लोज होगा कुछ, ठीक है, तो वो डेली टाइम फ्रेम पे जब तुम देखोगे जाके, तो वो जो ये जो तुम्हें दिख रही है ना ट्रेंड लाइन जोन दिख रहा है, इसके नीचे क्लोज हो गया इसका मतलब। ओके, तो जब तुम अपनी खोलोगे 1 डे टाइम फ्रेम को खोलोगे, तो तुम्हें दिखेगा कुछ इस तरीके से नीचे आ गया है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये दिखता है दैट मीन्स बहुत ही बियरिश डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। डाउन ट्रेंड तो है ही, बहुत बहुत ज्यादा बियरिश डाउन ट्रेंड आ गया है इन द पिक्चर। ओके, तो हम कहीं इसके रिट्रेसमेंट में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करेंगे चल के, वो डिस्कस करेंगे तब जब होगा, अभी हुआ नहीं है। सो अभी मुझे चांसेस ज्यादा लगते हैं कि ऊपर का एक मूव आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। निफ्टी की 1530 ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आज मैंने ली थी। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से चलता हूँ मैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, ये क्या बना रहा है यहाँ से, ये एक पैरेलल चैनल बना रहा है, ठीक है। इसके बारे में बात हम लोगों ने कर ली थी कि वॉलेटिलिटी तो इस जोन में आने वाली है, ओके। बट यहाँ पे पैरेलल चैनल बन रहा था, ये पैरेलल चैनल में ये इस साइड से देखो ये गैप डाउन हुआ, रीटेस्ट होके सेम डे पे इसने जो है कैंडल जो है नीचे क्लोज करी हैमर के साथ। उसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया 3 दिन तक। अब जो है 3-4 दिन के बाद यहाँ पे इसी जगह एग्जैक्टली इसी नोड पे ग्रीन कैंडल आती है और ऊपर मूव आता है। सो मेरी थिंकिंग क्या थी, 1 आवर पे मैं गया, मैंने हायर हाई, मैंने मैंने लोअर लो का फॉर्मेशन जज करा, हाई लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई बना, उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन के बाद एक लोअर लो भी बन गया, देख रहे हो। तो मुझे लगा कि जब भी ये एक ऐसे एरिया पे आएगा जहाँ रेजिस्टेंस से मिल रहा होगा अराउंड अराउंड, तो मुझे पहले लगा था यहाँ तक कहीं अब आएगा, ओके, तब इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। बट देन मैंने क्या ऑब्जर्व करा, मैं बहुत छोटी अमाउंट के साथ
ट्रेड लिया था इस पे एक्चुअली 50-200 खोल लो तो यू विल सी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आई सॉ दैट या इट इज गेटिंग गुड सपोर्ट एट दिस एरिया ऑल ऑफ अ सडन एंड जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। आरएसआई देखोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो नीचे मूव कर रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है आरएसआई नीचे जा रहा है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया, बस डाइवर्जेंस मतलब स्ट्रेंथ नहीं है इस मूव में, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है इंडिकेटर, ओके तो स्ट्रेंथ नहीं है। अब मैं इस इंडिकेटर को इसी तरीके से यूज करता हूँ सिर्फ डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन ऊपर, यहाँ पे इनगल्फिंग ऊपर, यहाँ पे 2 कैंडल के साथ इनगल्फिंग ऊपर, फिर इन मॉर्निंग स्टार ऊपर एनगल्फिंग ऊपर, ओके बट यहाँ क्या हुआ ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद क्या हुआ, बाइंग की कैंडल आई, ओके बाइंग की कैंडल आई, बट क्या हुआ उसके बाद फिर एक और कैंडल आई जो कि कंसोलिडेटरी कैंडल कहेंगे हम जिसको। फिर उसके बाद उस कैंडल ने रीटेस्ट करा, ओके तो ये एक ब्रेक डाउन हुआ, ये रीटेस्ट हुआ और फिर ब्रेक डाउन हो गया। तो या तो इस कैंडल पे एंटर करते हैं, तो इस कैंडल पे एंटर करते हैं स्टॉप लॉस को लेके, इस स्टॉप लॉस को लेके दो स्टॉप लॉसेस, दो एंट्रीज और बिल्कुल वर्टिकल मूवमेंट एकदम वाटरफॉल की तरह 200 पॉइंट्स बहुत इजीली जो है मिल सकते थे इफ यू होल्ड योर विनर्स, ओके। तो प्रॉफिट बुकिंग एरियाज कुड बी ये, इनिशियली इन एरियाज पे बुक कर सकते हैं। यहाँ मैंने तुम लोगों को आइडेंटिफाई करवा दिया था इस जगह पे कि गाइस इट्स फॉलिंग, ओके एंड यू कैन वॉच इट नाउ। यहाँ पे भी इसने रीटेस्ट लिया, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आता है और सपोर्ट पे आके वो सपोर्ट नहीं लेता है बट वहां विक्स बनाने लगता है नीचे के लिए, ओके और एक रेड कैंडल आती है तो एक विक के ऊपर एक स्टॉप लॉस रख के फिर से ट्रेड कर सकते हैं उस चीज को बहुत इजीली। इसके ऊपर विक के ऊपर एक स्टॉप लॉस रख के ये कैंडल अपनी शॉर्टिंग की कैंडल थी और फिर से शॉर्ट कर सकते थे तुम मार्केट को, ओके। सो दो चांसेस मिले शॉर्ट करने के, बट ये एक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने कुछ भी करा, हमने यहाँ पे जज करा प्राइस को कि ये सपोर्ट पे प्राइस जो है टिक नहीं रहा है बिकॉज फॉल जो है वो बहुत हैवी है। तो एक छोटे रिट्रेसमेंट पे भी एक बहुत बड़ा फॉल आ गया, ओके। तो इस तरीके से निफ्टी भी ट्रेड किया जा सकता था, ओके। नाउ मूविंग अहेड और हम लोग कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं फटाफट। सो टॉकिंग अबाउट जील, तो फिलहाल जील ने क्या करा है, बड़े मोमेंटम के बाद अपने 50 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया आके एंड उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया किसका, इस पैरेलल चैनल पैटर्न का, हिडन पैटर्न का और इस ट्रायंगल पैटर्न का। तो गैप सस्टेन कर लिया इसने बेसिकली, ओके। ऑल्सो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक मदर बार है यहाँ पे, ये एक मदर कैंडल है राइट हेयर, ओके। अगर ये फॉलो हो जाती नीचे नीचे के लिए इस तरीके से और ये इनसाइडर बार है 23rd की, तो 24 आज अगर नीचे ये फॉलो अप हो जाती फॉर श्योर ये गैप भर जाता और कहो ये नीचे वाला गैप भी भर जाता, बट ये स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, ओके स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक कि ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेगा 360 पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे जाके तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस आ रहा है 358 का बहुत ज्यादा इस एरिया पे, ओके। सो यहाँ पे एक विक है तभी तो, ओके बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम पे, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक विक क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी थी, ओके। एंड वही विक को तुम डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखोगे जाके तुम पता चलेगा ये है, तो दैट्स व्हाई यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया कंसोलिडेट करा और ब्रेकआउट दे दिया बहुत ही प्योर 7% कैंडल के साथ। तो क्या कर सकते हो, होल्ड मत करना, ट्रेड अगर ले लिया या लेने वाले हो, ओके तो सिर्फ ये 7% के लिए अचीव कर मूवमेंट के लिए जाना। अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे कहीं भी क्लोजिंग दे देता है ये ऐसे आके, बट 7% तो तुम्हें मिल ही रहा है, ओके। या 2 बजे भी या 3 बजे भी, तो इस ट्रेड को एग्जिट कर देना। अगर नहीं मिला तो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है बिकॉज बहुत ही थोड़ी लाइक इतनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, ये मीडियम प्रोबेबिलिटी टाइप ट्रेड है, ओके। सो आई वुड से कि ये स्टॉप लॉस लेके 6% का तुम ये 7% अचीव कर सकते हो, ओके। बट इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है होल्ड योर विनर्स करके, बट होल्ड योर विनर्स इतनी देर के लिए भी नहीं कि तुम्हारा जो है विनर जो है वो ऊपर गया, यहाँ क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट डे वो पूरा मॉर्निंग इवनिंग स्टार बना के नीचे आ गया, सब खत्म हो गया। इस तरीके से भी नहीं, प्रॉफिट बुक कर लेना अपना, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। चंबल फर्टिलाइजर में ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अभी आएगा पैटर्न, एक सेकंड रेंडर हो रहा है। सो पैटर्न आ गया हमारे पास, ये पैटर्न है हमारा एंड यहाँ से सपोर्ट ले लेके बार बार ये ऊपर जा रहा था और ऊपर से रेजिस्टेंस खा रहा था, ओके। अब मैं दिखाता हूँ पास से, थोड़ा पास से मुझे क्या दिख रहा है, पास से मुझे दिख रहा है कि ये जो है हमारा चंबल फर्टिलाइजर अभी भी इसी लाइन के अंदर क्लोज कर गया। मैंने यहाँ एंट्री ली थी बट उसके बाद मार्केट अचानक से फॉल कर गई, ओके। सो मेरी एंट्री एकदम वेस्ट हो गई, बट मैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूंगा, अदरवाइज ये बहुत अच्छी क्लोजिंग दे देता स्टॉक और ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देता, कल एक ये मूवर कैंडल देता पक्का 9% 10% की मूवर कैंडल देता, मैं उसके लिए रेडी था एकदम। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर तुम देखोगे 22 को एक मदर बार बनी और 23 को यहाँ पे एक इनसाइडर बार बनी, ओके। एक मदर बार
एक इनसाइडर बार। अब ये मदर बार का ब्रेकआउट पॉइंट है 375.4 जो कि ब्रेकआउट हो गया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया इसने। ये जो लास्ट में जो सेल ऑफ आया ये पूरा का पूरा प्योरली निफ्टी सेल ऑफ था। स्टिल जो है स्टॉक सिर्फ 2% ऊपर से गिरा, सो स्ट्रांग लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है टुमारो। ओके, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है डेली टाइम फ्रेम पे ही इसको ट्रेड करना। शोभा, सो शोभा क्या है, शोभा में मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ पे इसको बहुत सपोर्ट मिलता है। ओके, ये देखो इस एरिया पे भी जब भी आता है इस एरिया पे गैप डाउन, सॉरी एक बहुत ही बियरिश क्लोजिंग देने के बाद एक गैप अप हो जाता है, तो ब्रेक अवे गैप के साथ मूव करता है एकदम। ठीक है, एक ऐसे जोन पे जहां से ब्रेक डाउन के बाद फॉल कर सकता था वहां से नहीं, उसके बाद एक गैप अप आ गया और वो स्टॉक मूव कर गया पूरा ऊपर। तो इस टाइप की मेंटालिटी रहती है जोन में स्टॉक की। एंड उसी जगह से, उसी कन्फ्लुएंस सर्कल से जहाँ से इसको डिमांड मिलती थी, सपोर्ट मिलता था और ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिलता था, हर चीज इसको मिली। इसने एक पिन बार बनाई वहां पे पहले और फिर एक फॉलो अप कैंडल बनाई, तो अब 1 आवर पे जाके ट्रेड फाइनली इनिशिएट करी जा सकती है इस स्टॉक में। बट कैसे कर सकते हो वो मैं बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। ओके, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेता है एंड इस टाइप से कुछ बनाओगे तो पता चलेगा ये पैरेलल चैनल था जो कि नीचे के लिए ब्रेक ब्रेक हुआ, एक इस टाइप की कैंडल बनी और ये ऊपर आ गया। तो ये क्या है, नीचे फॉल आया। ओके, एक इस टाइप की कैंडल एंड ये इट्स अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जरूरी थोड़ी ना कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसे बुक में होते हैं वैसे ही हो, ये भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ओके, तो जब भी ये इस तरीके से आएगा, रियली सॉरी, जब भी ये इस तरीके से ब्रेकआउट देगा एक डेली टाइम फ्रेम पे, ओके, तो यहाँ पे सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये भाई ये पूरा एक सेट ऑफ पैटर्न था। ये कंसोलिडेशन हमें बता रहा है कि कन्फ्लुएंस सर्कल से पहले का ये कंसोलिडेशन है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। एंड जहां पे भी ये ब्रेकआउट देगा वहां तुम ट्रेड ले सकते हो। ओके, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के नीचे लगा देना और एटलीस्ट ये एरियाज तक तो ले ही लेना। ठीक है, मैं भी इस पर नजर रखूंगा। अगर अगर ये एक छोटा 2-3% का कैंडल देता है यहाँ से, तो मैं भी ये 6% लेने की ट्राई करूंगा। ओके, सो इस तरीके से शोभा ट्रेड कर सकते हो। मूविंग अहेड, अदानी एंटरटेनमेंट। तो अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी एंटरटेनमेंट के लिए मैं बताता हूँ आपको कि अदानी एंटरटेनमेंट भी एकदम चंबल फर्टिलाइजर की तरह मूवमेंट अभी दे रहा है फिलहाल। ओके, और इसने भी यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ओके, ऑल दो अपने ऑल टाइम हाइस के अराउंड अराउंड क्लोजिंग दी है इसने। वेट अ मिनट, ऑल टाइम हाइस के अराउंड क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर ही दी है। सो ये यहाँ पे आता है, इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं कि प्राइस जिसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, सपोर्ट पे आया तो विक बनाई, फिर ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, अक्यूमुलेशन ऑफ प्राइस उसे कहते हैं। तो ठीक है, ये कैंडलस्टिक इसने जो बनाई है बहुत ही अजीब सी कैंडलस्टिक है, सेल ऑफ है राइट एट दैट एरिया। सो व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ से अगर ये मूव देता है, ओके, 1822 का, सो ये बहुत अच्छी एक क्लोजिंग होगी तुम्हारी। और यहाँ पे एंट्री अगर करते हो डेली चार्ट के एंड पे, दैट इज 320 के अराउंड एंटर करते हो, तो एक बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। बट सेम वे क्या हो सकता है कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है, एक एम पैटर्न बन सकता है, एक रिट्रेसमेंट आके फिर से गिर सकता है। ओके, सो इस तरीके से फॉल भी आ सकता है। सो बी अवेयर, जब तक ये डेली चार्ट पे यहाँ पे एंटर नहीं करता, डू नॉट टेक दिस ट्रेड विद कन्विक्शन, बिकॉज इट्स नॉट लाइक चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर एक जोन में कंसोलिडेट करा है, फिर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ऊपर मूव करने की। बट इसकी ये ऑलरेडी एक मूवमेंट देके बहुत छोटा सा एक कंसोलिडेशन हुआ है ये। ओके, ऑल्दो विक्स हाई है, बट ये कंसोलिडेशन टाइम जो दिख रहा है ना तुम्हें बहुत छोटा है। सो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मूविंग अहेड, यहाँ पे मैंने देखा बीएलएस जो है ये तो कल दे दी थी ऑलरेडी। जिन लोगों ने देखी होगी वो लोग यूज कर पा रहे होंगे, एनालिसिस को जज कर पा रहे होंगे कि कैसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को। मैंने बोला था यहाँ पे डिमांड मिल रहा था, अच्छा, और यहाँ फिर से डिमांड मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखती थी, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये मदर बार। तो ये मदर बार बनी यहाँ पे एट 9:15, फिर 10:15 पे इनसाइड बार बनी, 11:15 पे तुम्हें ट्रेड में एंट्री करनी थी, यहाँ पे इस जगह पे एंट्री करनी थी तुम्हें, एंटर द ट्रेड। एंड यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न, जिसके जो शोल्डर है वो तुम्हें क्या दे रहे हैं, लोअर विक रिजेक्शंस दे रहे हैं इस तरीके से। ओके, सो बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ से बन सकती थी। एंड देन उसके बाद ये ब्रेकआउट है आपका। ओके, एंड ब्रेकआउट के बाद व्हाट आर यू सी, सॉरी ये ब्रेकआउट है स्मॉल कैंडल पे और उसके बाद तुम्हारा सर्किट लग गया ऑलरेडी। तो बीएलएस जो है कल दे दिया था ऑलरेडी, बहुत ही छोटे रिस्क के साथ ये बहुत अच्छी जा रही है ट्रेड फिलहाल। जस्ट एन अपडेट। हिंदुस्तान कंपोजिट के बारे में बात कर लेते हैं, फटाफट वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी मोर देन 20 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। सो हिंदुस्तान कंपोजिट में यू आर सीइंग अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। एंड ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है टेक्स्ट बुक पैटर्न है एकदम। ओके, जब भी ये इस एरिया से ऊपर निकलेगा, दैट इज दिस एरिया,
354 के एरिया से ऊपर निकल रहा होगा। सो डेली टाइम फ्रेम पे दैट मीन्स कि 2:30 से लेके 3:30 बहुत ज़रूरी होगा इस एरिया में ये स्टॉक की क्या कर रहा है, ठीक है। एंड 3 o'clock 3:15 के अराउंड अगर तुम्हें दिखता है कि ये स्टॉक इस एरिया पे सस्टेन कर गया है, बस वहीं पे ट्रेड में एंट्री करनी है। और ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट, भले ही ये कैंडल बहुत ह्यूज होगी बट उसके बाद जो कैंडल्स बनेंगी वो भी बहुत ह्यूज होंगी, तो वो कैंडल्स को हमें मूवर कैंडल्स की तरह लेना है। तो इवन दो 7-9% की कैंडल बनती है कोई इशू नहीं है, बट क्योंकि ये अपर सर्किट की मूवर कैंडल्स इसमें बन सकती है, उस तरीके से इसमें एंट्री करनी है। नाउ पॉलीमेड, पॉलीमेड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पॉलीमेड में मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक कंसोलिडेटरी कैंडल फिर बन गई है। मदर बार अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है बट यहाँ पे बाइंग प्रेशर लग रहा है। और इनसाइड पैटर्न जो मैंने क्रिएट करा है वो है कि इफ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स, यहाँ से तुम इनको ज्वाइन करो इन लेवल्स को, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ पे फॉल हुआ, एक जग मूवमेंट दिया, फॉल हुआ, जग मूवमेंट दिया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक यहाँ पे। और ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न के अंदर भी है। तो यहाँ पे बुलिशनेस क्रिएट कहाँ हो रही है, इस कन्फ्लुएंस सर्किल पे क्या क्रिएट हो रही है, बुलिशनेस। दैट मीन्स बाय, मतलब लॉन्ग जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या पता बड़े लोग बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना रहे हो। सो मुझे लगता है कि अगर ये इस यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रेकआउट दे देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो कंफर्मेशन के साथ तुम लोग लॉन्ग जा सकते हो। अदरवाइज ओके, और ये टारगेट तो फॉर श्योर लो, ये टारगेट तो 1070 तो फॉर श्योर ले लेना। और उसके बाद और भी और 1140 के और भी ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो बहुत बढ़िया एक ट्रेड्स बन सकती है पॉलीमेडिकेयर में। मैं तो पहले से इसमें हूँ। महालोक महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स, सो महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स में प्योर सिमेट्रिकल ट्रायंगल टेक्स्ट बुक पैटर्न जैसे कंपोजिट में अभी दिखाया। लोअर साइड कंसोलिडेशन हुआ देखो, और ब्रेकडाउन हो गया, फॉल हुआ, यहाँ तक फॉल करा स्टॉक, कहाँ तक, जहां पे पहले रेजिस्टेंस लिया करता था। फिर एक ये इस तरीके का इसने पैटर्न बनाया, दो कप्स बनाए या दो कप्स टाइप के बनाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यू रखा मोमेंटम अपना, ठीक है। और उसके बाद तुम देखोगे उसी जगह पे आके इसने गैप डाउन सपोर्ट लिया, गैप डाउन सपोर्ट के बाद वी शेप रिकवरी के साथ ऊपर आया, फिर एक हायर लो बना दिया। अब हायर जो लो बनाया है इसने वो इतना टिपिकल है यहाँ समझना, बिकॉज वो एक कन्फ्लुएंशियल एरिया पे है। ये कन्फ्लुएंस सर्किल है तुम्हारा, ठीक है, ये कन्फ्लुएंस सर्किल है। अगर ये सर्किल ब्रेक होता है ऊपर के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंगली सुपर ट्रेड एक बन जाएगी यहाँ पे, बिकॉज सब खत्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सारी सेलिंग ऑफ हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इन लेवल्स पे आके ये सपोर्ट लेता है, इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेता है। फिर ये देखो कैसे इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करा और वापस ऊपर आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। क्या है ये? दिस इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एज वेल। और यहाँ पे तुम्हें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का कन्फ्लुएंस एरिया भी दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे डेली चार्ट पे एक कैंडल बनने दो 3-4-5% की, जो यहाँ क्लोज कर रही है। अदरवाइज ये यहाँ से फॉल भी कर सकता है डबल टॉप बना के, समझे। फिर यहाँ आके कंसोलिडेट करके फिर और गिर जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम का वेट करना और टेलीग्राम पे अपडेट्स लेते रहना। एनी डाउट्स कुछ भी हो तो टेलीग्राम पे मेरे को बता देना। बाकी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी बुक करे आज, कारपोरेंडम यूनिवर्सल में, अदानी ग्रीन में, भारतीय एयरटेल में। ऑल द ट्रेड्स वर गिवन ऑन टेलीग्राम, सब ट्रांसपेरेंट था एकदम। एनालिसिस पसंद आया हो ऑल दो बड़ा था, बट अगर तुम लोगों ने अभी तक जो है यहाँ पे रहे हो एंड पूरा 20 मिनट्स का एनालिसिस देखा है, दैट मीन्स कि यू आर अ गुड ट्रेडर, पेशेंट ट्रेडर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड लाइक कर देना अगर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।